क्यों भगवान चारिका करते हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान क्यों जाते हैं? क्या भगवान को भोजन नहीं मिलता? हाँ, भगवान को भोजन नहीं मिलता? अरे हम जैसे सामान्य बनते हैं तो भी उनको भोजन खिलाने के लिए पूछिए, उषा जी इनकी पूरी टीम से लोग झगड़ा कर लिए, सुबह ही घमासान लड़ाई हुई है कि आपने मुझे नहीं खिलाने दिया, आपने मुझे नहीं खिलाने दिया। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, कुछ भी बुद्ध के आगे हम लोगों की कोई औकात नहीं, चरणों की धूल भी नहीं, उनको खिलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो बुद्धों को क्या भोजन की कमी थी जो मांग के खाते थे? ना। हाँ, क्यों चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। किस लिए चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पूजार्थम चैव देहि नाम श्रावकानेक वासार्थम अनासक्तिम च दर्शयन एतादि प्रदर्शनाय बुद्धोचरित चारिका। बुद्ध किस लिए चारिका करते हैं? इसलिए कि एक ही जगह रहेंगे तो श्रावक कहीं ये न समझ लें कि भगवान अक्के मंदिरवा में रहते ही हैं, यह अनाथ पिंडी का जेतवना राम इनको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते ही नहीं छोड़ करके, इनको इस मंदिर से मोह हो गया। इसलिए भगवान चारिका करते हैं कि उनको ये न लगे। हाँ, अनासक्तिम तो दर्शन, और अनासक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के भीतर कोई आसक्ति नहीं है। पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। और अगर बुद्ध एक ही जगह रहेंगे तो क्यों कोई पूजा कर पाएगा उनकी? कोई उन्हें दान देकर के पुण्यार्जन कर पाएगा? तो फिर बुद्ध महाकारुणिक कैसे होंगे? तो बुद्ध दूसरों को भी अवसर देते कि तुम दो भोजन, राजा का भी भोजन ठुकरा करके एक गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ एक समय का भोजन नहीं, उसके यहाँ जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। बात बहुत लंबी है, चारिका की और अर्थ है। मैं बता रहा था, पांव पकड़ लिया, कहता है देशी तो भगवान धर्म की देशना करे। भगवान कहते हैं अरे ये धर्म की देशना का समय नहीं, ये धर्म की देशना का समय नहीं, अभी मैं चारिका कर रहा हूं, बाद में तुम्हें उपदेश करूंगा। बोले भगवान मेरे पास समय नहीं, अगर आपने मुझे देशना नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिट्ठे दिट्ठ मत्तं भविष्यामि सुते सुत मत्तं भविष्यामि थी। उपदेश दिया, दो सूत्र बताए, देखने में मात्र देखना, सुनने में मात्र सुनना। अब इसकी धर्म की गंभीर व्याख्या बुद्ध ने पाली में कहा, और वो ब्राह्मण पाली नहीं जानता लेकिन समझ गया। एक दूसरी बात आप समझिए, बुद्ध जब उपदेश करते थे उनके साथ हजारों भिक्षु संघ होते थे। कितने? 1000 से कम तो कभी हुआ नहीं करते थे। जितने आप लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा तो भगवान के भिक्षु हमेशा साथ में रहते थे, आपसे ज्यादा। और भगवान को सुनने के लिए हर दिन शाम को राजा महाराजा गृहपति सब लोग आते थे, हजारों की संख्या हो जाती थी। भगवान उपदेश करते थे तो जितना पहला वाला सुनता था उतना अंत वाला भी सुनता था। बताइए क्या भगवान माइक लगा के बोलते थे? ये था आहूजा वाला, कौन दूसरे कंपनी का रहल? ये था क्या? नहीं था। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था उतना ही पीछे वाला। तो माइक नहीं था तो इसका मतलब क्या? आगे वाला सुन लिया, पीछे वाले ऐसे चुपचाप मच्छर मारते थे? नहीं ना, वो भी सुनते थे, वो भी। अब बुद्ध चिल्ला के भी नहीं कहते अरे सुनो भिक्षुओं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहते। क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किसमें सुनता है?
अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा, बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसीलिए तो अनुमति दिया, स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंजर नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा उसके माथे के ऊपर और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी समझ गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें, बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे, समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है, जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को, और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम पि साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूं, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार मेरा है। अहम पि क्षत्रियो बुद्धो पि क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूं, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं, क्यों कोई कह रहा मेरे चाचा हैं, कोई मेरे भतीजा हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। हाँ, कहते मेरे हैं, मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते कि चलो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वो अस्थियां लेकर के जाएगा, जो जीतेगा अस्थियां लेकर के जाएगा। फिर द्रोण नामक एक ब्राह्मण उसी में से उठता है और समझाता है। क्या समझाता है आप भी समझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं मैं जान रहा हूं, बस अंतिम है, थोड़ा सा और। मन नहीं थका है, शरीर थक गया है, दर्द कर रहा है, करने दीजिए, ये दुश्मन में न है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो द्रोण समझाते, क्या समझाते? सुनंतु भवंतो ममेक वाचन अमहकं बुद्धो अहो खंति वादो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस शरीर भागे सिया संपहारो। कहते हैं कि मेरी सभी बातें सुने, सभी लोग सुने। क्या सुने?
अमह कंग बुद्धो अहो खंतिवादो। हमारे बुद्ध जो हैं खंतिवादी हैं, और बुद्ध खंतिवादी हैं तो उन्हीं के शरीर की धातु के लिए अगर हम लड़ाई करें तो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुग्गल से, उत्तम व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि खंतिवादी भगवान के लिए वो लड़ाई करें, उनकी अस्थियों के लिए लड़ाई करें। तो फिर बोले सब क्या करना चाहिए फिर? तो कहते हैं सब्बे वो भोंतो सहिता समग्गा शरीर धातुम करो मठ भागे विथारिका हो तु दिशा सुथुपा सब्बे जना चक्षु मंतो प्रसन्नाति। कहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करें? इन अस्थियों को 8 भागों में बांट लीजिए। क्या करें? 8 भागों में बांट लीजिए और अपने अपने जगह पे ले जाइए, अपने अपने राज्य में ले जाइए, वहां वहां स्तूप बनाइए। और अगर एक स्तूप बनाएंगे तो अधिक लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग सारनाथ जा सकते हैं, कुछ लोग बोध गया जा सकते हैं, कुछ लोग लुम्बिनी जा सकते हैं, कुछ लोग कुशीनगर जा सकते हैं ना। तो 8 जगहों पे बनाएंगे तो लोगों के लिए पहुंचना आसान होगा। जिसके लिए जो स्तूप नजदीक होगा वहां पहुंच करके बुद्ध की पूजा कर लेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो झगड़ा छुड़ाया, झगड़ा छुड़ाया। 8 भागों में अस्थियां बची और जिस पात्र से बांटा उस पात्र को द्रोण ने अपने पास रख लिया और उसने स्तूप बनवाया। और जहां भगवान को जलाया गया था, जिसे आज रामा भार स्तूप कहते हैं ना, वहां पे स्तूप बनाया गया। क्या किया गया? स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण से पहले भगवान ने आनंद को निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? कि आनंद, ये जो श्रद्धालु कुलपुत्र है ना, कुलपुत्रियां हैं, इनको 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। किसकी? 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। यथच भगवा जातो यथ यानंग पटिलाभो यथच धम्मंगास यथच परिनिब्बुतो। जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया और जहां परिनिर्वाण प्राप्त किए, ये चारों स्थान पर जितने भी बौद्ध लोग, आज की भाषा में कहें तो जितने भी बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का कारण है, पुण्य का। इसमें कितने लोग हैं जो चारों धामों की यात्रा कराए हैं? चारों धामों की यात्रा करने वाले? ग्रुप लेकर के नहीं, अकेले की इस भाव से मैं आज जा रहा हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा चारों धामों की। इस भाव से किसने चारों धामों की यात्रा की? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। नहीं किया। एक धाम की भी यात्रा की क्या? श्रद्धा भाव से कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। किया? साधु साधु। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक ही किया, लेकिन कैसे किया? श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा से किया तो उसका फल होने वाला है। उसका फल इमे तामित की इतना है करके नहीं बताया जा सकता, बहुत बड़ा फल है। तो ये चारों धाम हैं जहां जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके अलावा पूजने के लिए तो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूजा करें। इस धरती पे गुरु पिता और माता भी पूजनीय हैं। इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा हो ही उचित तिन्हीं के सेवा। गुरु पिता माता ये तीनों पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े देवता हैं। बुद्ध की पूजा के बाद फिर किसकी पूजा करना है? किसकी? बुद्ध की पूजा भी कैसे करेंगे? क्या अगरबत्ती लगा करके, आप फूल चढ़ा करके, आप माला पहना करके, दीपक लगा करके, सुगंधी लगा करके, आरती उतार करके कैसे करेंगे? ना एतत् कारणेन बुद्धो पूजितः। इस प्रकार से बुद्ध पूजित नहीं होते अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो। ये तब सही सिद्ध होगा जब
आपके भीतर श्रद्धा है तब फिर आप दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए, जैसे भी आपके मन में भाव जगता है पूजा करने की, पूजा करिए, फिर आपके लिए ये लाभकारी होगा। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को उपोषित रखिए, उपोषित रखिए। उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करिए, 4 ही बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए, भगवान बुद्ध को की पूजा करिए, पंचशील ग्रहण करिए, अष्टशील ग्रहण करिए। उस दिन हत्या मत करिए, उस दिन चोरी मत करिए। उस दिन हत्या का मतलब सीधे मेरे कहने का तात्पर्य है। और छोटे छोटे चीटे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी दिख जाए हत्या नहीं करना, न शरीर से न वाणी से। कभी कभी आदमी शरीर से नहीं मारता, वाणी से मार देता है। तो वाणी का मारा हुआ बोली तो गोली की तरह से लगता है, तो गोली भी न चलाएं, है ना। हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। उस दिन पति पत्नी भी ऐसे रहें जैसे भाई बहन हो, ठीक है। एक दूसरे को स्पर्श तक न करें। हाँ, उस दिन झूठ चुगली बकवास कटुवचन न करें। उस दिन नशे पते का सेवन बिल्कुल न करें, और हर दिन न करें। उस दिन 8 सील में ये भी है, लेकिन हर दिन के सील में भी सुरा मेरे उसे त्यागना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। और फिर उस दिन भिक्षुओं की तरह से 12 बजे से पहले भोजन करें, फिर भोजन नहीं करें। भोजन अगर आपको भूख लगे तो काली चाय पी लिया, दूध की भी नहीं, काली चाय पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया। बहुत नहीं रहा जा रहा तो एक आध फल खा लिया, थरिया भरना है ना। बहुत सारे उपासक लोग भी जब व्रत रहते हैं तो, है ना, अन्न थोड़ी ना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं खाना है, ठीक है। उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शनमाला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण अठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, ये आपका सील पालन होना चाहिए। उस दिन आप कोई भी प्रकार का बुरा नाच गाना, मेला तमाशा, हाँ, आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा या मोबाइल में ही, आजकल तो सब कुछ घर ही में है। कुल तोप बंदूक कहाँ पे है? घर ही में। कुल अच्छा बुरा कहाँ है? घर ही में, हथवे में। तो उस दिन समझिए कि उस दिन मोबाइल से हाथ जोड़ लीजिए कि आज आपको छुएंगे नहीं, खाली फोन से बतियाएंगे बस, कोई जरूरी हो गया तो, है ना। अब वो भी बतियाते हुए सील का पालन करेंगे। झूठ चुगली बकवास कटु वचन जितना कम बोलेंगे उतना ही आप सत्य का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा के बोल देंगे, कुछ घटा के बोल देंगे, कोई बात कड़वी लग जाएगी तो टटिया के बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उस दिन, ठीक है। और फिर क्या करना है? उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन नॉर्मल गद्दे पे सोइए, जैसे ये लगा है ना आपका, इसमें बहुत मखमली नहीं, ऐसे लगाया, और जमीन पे सोइए, जमीन पे लेट जाइए, बेड बिस्तरा नहीं। उस दिन एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करिए, एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करिए कि हाँ वो सोए। हम लोग भी अपने विहारों में नीचे ही सोते हैं। अब उपासकों के यहाँ आने के बाद उपासक कहते बनते यहाँ सोइए, यहाँ सोइए। जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाते हैं, जहाँ बैठा देते हैं वहाँ बैठ देते हैं, जो खिला देते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि अब उसके उनके ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ अनुचित कराएंगे तो नहीं करेंगे, हाँ। इतने भी अधीन नहीं कि कुछ कहें बनते जी थोड़ा गरिया दीजिए, तो गरियाएंगे नहीं। इतने भी अधीन नहीं है, घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए ऐसा खर्रा व्यक्ति थोड़ा बुरा लगता है, और भंते पीड़ते तो एकदम कांटा की तरह से चुभते हैं। इसे चुभ रहे तो चुभे, क्या कर सकते हैं, हाँ। बुद्ध से ऐसे थोड़ी ना लोग जलते थे। क्यों जलते भैया? बुद्ध तो सच बोल रहे हैं, करुणा मैत्री की बात कर रहे हैं, तो भी लोगों को चुभते थे। लोग मारने के लिए इतना प्रयास करते थे, हाथी छोड़ते थे, पहाड़ ढकेल देते थे, हाँ, आदमियों को भेज देते थे जाओ मारो, लांछन लगा देते थे। चिंचार की कथा सुना है ना, सुंदरी की कथा सुना है? क्यों? बुद्ध ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सिर्फ सत्य बोला, तो भी चुभते थे। क्यों? क्योंकि सच बोलने से झूठों की दुकानदारी गिरती है, उसके मान मर्यादा के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए पाली में उपोषित कहते हैं, है ना।
पाली में उपोषित कहते हैं, और व्रत को पाली में कहें तो वत्त कहा। लोग व्रत को लेकर के भी झगड़ा करने लगते, पुनोपपज्यति। हाँ, ये श्लोक है, वत्तंगना परिपूरेंतो, जो व्रत पूरा नहीं करता है। वत्त शब्द आया हुआ है, वत्त भी होता, वत्त यानी व्रत, वत्त यानी व्रत। जो व्रत पूरा नहीं करता उसका शील भी पूरा नहीं होता है। इसलिए उपवास व्रत आपको पालन करना ही चाहिए। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को आप ये व्रत करिए। व्रत में क्या है, आपको उस दिन हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। उस दिन कोई साज श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सादा कपड़ा, कोई श्रृंगार पटार नहीं। उस दिन किसी भी प्रकार का ऊट पटांग, नाच गाना, मेला तमाशा, ये कुछ भी नहीं देखना है। ये समझिए एक सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करना है, एक भिक्षु की तरह से जीवन, भिक्षु की तरह से जीवन व्यतीत करना है। भिक्षु की तरह से नहीं, बहुत सारे भिक्षु भी घूमते हैं, कल मैंने बताया, ऐसे पहन लिए लेकिन वो भिक्षु नहीं, क्या है, भिक्षु है। तनिको बोलेंगे तो टटिया आ जाएंगे, डंक मार देंगे, तो वो भिक्षु हैं। भिक्षु नहीं है, डंक मारने वाले। तो भिक्षु की जैसा जीवन यापन करना है। आप ये भी मत देखिए कि बनते पितृदर्शी कैसे करते हैं। अगर आपको शील का पालन करना है तो आप जैसा भगवान के श्रावक संग है, जो नियम है, वैसा आप पालन करें, वैसा आप जीवन जिए। और उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। ये व्रत है। तो शील का पालन करते करते उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति धीरो पुण्यस थोक थोकंपि याचिनो। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति पुण्य का घड़ा भर लेता है। तो उपोषित करके आप पुण्य का घड़ा भरें। फिर जिस दिन आप आवाहन करेंगी कि हे भगवान, मेरे घर में संकट है, मेरे बेटे के ऊपर आपत्ति आई है, अगर मैंने सच में उपोषित व्रत का पालन नियम से किया है, कोई शील नहीं तोड़ा, विनय के अनुसार किया है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य किया। इसे स्वर्ण शाम जातक में बड़े अच्छे से कहा गया। समय नहीं है, बस समय नहीं। अगली बार 10 दिन का रखना, 7 दिन का, तो थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा। जो बचा है उस दिन पूरा कर लूंगा। समय कम है, हम जानते हैं, आपको भी जाना है। तो हे भगवान, अगर मैंने उपोषित व्रत का पालन किया है, अगर मेरे पास थोड़ा भी पुण्य है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पिता की रक्षा हो, मेरी माता की रक्षा हो, मेरे मित्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। ये सत्य क्रिया करिए सब प्रकार से। किसी के आगे हाथ फैलाने की बहुत ज़रूरत नहीं। आपके पास खुद ही रुपया है, पुण्य का खर्चा करिए। लेकिन रुपया हो तब ना, नहीं तो उधार कौन देता है आजकल? बनते से कितना उधार लोगे? बनते से आशीर्वाद मांग ले, उधार ही है। कितना उधार लोगे और कितना देंगे? बनते बार बार तो आएंगे नहीं। इसलिए खुद ही अपनी बैंक बनाओ, खुद ही जमा करो, अपना अकाउंट बनाओ, खुद ही जमा करिए, संचय करिए। जब आवश्यकता पड़े तो याद करके भगवान बुद्ध को उपयोग कर लीजिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और उपोषित के साथ साथ घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? माता पिता। घर के देवी देवता कौन है? माता पिता हैं। कितने लोग माता पिता की पूजा करते हैं? जरा हाथ उठाएं। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग करते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इतनी अच्छी धरती पे मैं बैठा हूं। साधु साधु। हाँ, माता पिता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि गुरु पितुमा तुम महत्तम देना, हो ही उचित ते नहीं कर देवा। आ वही भिक्षु अतिथि कछु गेहूं, भोजन पान यथा विधि देहूं। है ना? तो माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। उनका उचित उपयोग करें, उनका उचित सत्कार करें, उनका उचित सम्मान करें, पूजा करें। ठीक है? क्यों?
क्योंकि उससे भी ऊपर भगवान बुद्ध माता पिता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्याति उच्चरे आहुनियो च पुद्दानंग पजानंग अनुकंपका। हाँ, क्या कह रहे हैं? माता पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जानते हैं ना? ब्रह्म का अर्थ होता है निर्माण करता, बनाने वाला, क्रिएटर। इस संसार को किसने बनाया? इस दुनिया को, धरती को किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। आपने देखा था? कोई देखा हो तो बताए। दादा पर दादा भी देखे हो तो वो भी बताएं कि हमारे दादाजी देखे थे। नहीं देखा ना कोई? जो ये कहता है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, तो वो अपने धर्म ग्रंथ से कह रहा है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा है। और बौद्ध लोग कहते हैं कि संसार को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बौद्धों ने अपना ग्रंथ पढ़ा है, उसमें से पढ़ के कहते हैं कि नहीं बनाया। न बनाते हुए उन्होंने देखा, न बनाते हुए इन्होंने देखा। दोनों लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ के बस क्या कर रहे हैं? सर फुटअव्वल। एक कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया, एक कहता है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो भैया दोनों किताब पढ़ पढ़ करके खाली लड़ाई कर रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। किताब पढ़ के सर फोड़ रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है। अपितु प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि हमको और आपको किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे ब्रह्मा कौन है? तो बुद्ध ने कहा ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता तुम्हारे क्या हैं? ब्रह्मा है, निर्माण करता है। पुब्बाचर्याति उच्चरे, वो सबसे पहले तुम्हारे गुरु हैं। क्या है? सबसे पहले गुरु हैं। उनसे पहला गुरु कोई नहीं है। अच्छा, आपको बोलना किसने सिखाया? किसने? माता पिता ने। अभी देखी छोटी सी बच्ची थी, बुलवाती हैं, बोलो बाबू मम्मी, बोलो बाबू पापा, दादा, चाचा, भैया, भाभी, सिखाते हैं ना। कौन सिखाता है? माता पिता। इसलिए पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं माता पिता। उनसे बड़ा कोई गुरु, उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है। आहुनियो च पुत्तानंग पजानंग अनुकंपका। पुत्रों के द्वारा वो क्या करने योग्य हैं? आहुनियो, बुलाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा कोई पुत्रों के ऊपर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोई देता है तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, माता पिता ज्यादा बैठे हैं और ज्यादा गोड़ पिराता हो, लड़कवा कहाँ बिगड़ल हो, सुना। लड़कवा के तो लियावे चातरल, कहलिया कहली ने लियाया, तोहरे कहले से तो बात ना मानी। हमारे कहले से के जाने मान जाए। हाँ, आपके कहने से मानता तो अब तक मान चुका होता, लेकिन नहीं मानेगा। मैंने इसलिए कहा कि खुद आए, बेटे बेटियों को लेकर के आए। कथा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी तो गई, हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है ना। तो सबसे बड़ी दया करने वाले कौन है? देने वाले कौन है? माता पिता। वही देते हैं और कोई नहीं देता। अनुकंपा वही करते हैं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता। इसलिए माता पिता सबसे बड़े देने वाले हैं। उनकी सेवा करना, उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। क्या करना? उनकी सेवा कैसे करना, पूजा कैसे करना? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। अच्छा, जो जो लोग कह रहे थे कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे होती है? जैसे हम बुद्ध की पूजा कैसे करते हैं? बुद्ध की मूर्ति को नहलाते हैं, पोंछते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। क्या करना? नहलाना। और क्या करना?
मर्दन करना, मालिश करना। कितने लोग अपने माता पिता का गोड़ दबावे ने, हाथ पांव। हाँ, यार तो संख्या कम हुई। हाँ, उस और अपने आप को बौद्ध कहते बैठे, और हो सकता है माता पिता ना हो तो बात अलग है ना, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं। क्या आपने ऐसा किया था? हो सकता है ज्ञान नहीं रहा हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चे देख करते नहीं, जो हम करते हैं वही देख के सीखते हैं। अगर आज हम करेंगे तो कल वो वही पालन करेंगे। हाँ, कल वो वही पालन करेंगे। तो कितने लोग मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं सर पे, माँ की कंघी को, माँ के बालों को कंघी करते हैं, करते हैं ना, साधु साधु। हाँ, उस साधने ने नापने ने पादानंग धोवने ने च मालिश करना, नहलाना, धुलाना। सबसे पहले चढ़ावा किसको चढ़ाना? भोजन का प्रसाद किसको? माता पिता को। ऐसा ही करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। माता पिता को सबसे बाद में दिया जाता है। सबसे पुरानी, अच्छा बताओ, सबसे घर में सबसे पुराने कमरे में कौन रहता है? टूटही मड़ैया में कौन रहता है? माता पिता। देखो, हाँ, ये दुख की बात है कि हंसी की? हाँ, जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उसको आप कहाँ रखते हैं? झोपड़ी में। और जब आप पैदा हुए थे तो आपके लिए नया पालना खरीद के लाया, हाँ, नया खटोना खरीद के लाया, नई चादर खरीद के लाई, नया वस्त्र खरीद के लाया, सब कुछ नया नया दिया। लेकिन आप जब उनको देने लायक हुए तो क्या देते हैं? टूटी खाट और टूटी झोपड़ी। अच्छा, सबसे पुराना कपड़ा कौन पहनता है? माता पिता ना। दादा दादी होंगे तो वो पहनते होंगे। बताओ, ऐसे सपूत की जरूरत नहीं है। मूर्खस चिरायुर जातो अपि तस्मा जातो मृतो वरह मृतः च अल्पदुह खायन यह अवज्जीव जड़ो दहे। ऐसे पुत्र पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होता है रोना मत। ऐसा पुत्र जो मर जाए तो रोना मत, समझना कि ये हमारे लिए था ही नहीं, भगवान ने ठीक किया। कहीं पैदा होने के बाद बाल पकड़ के खींच खींच के मारता तब अच्छा है कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। ऐसे पुत्र के पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होते ही मर जाए। क्यों? क्योंकि मृतः च अल्प दुखायम। मर जाएगा तो ज्यादा दुख नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने 1 साल तक दुख रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट लड़का है तो यावत जीवम जड़ो दहेत, सारा जीवन कष्ट देता रहेगा, नहीं देगा। जब जब देखती होंगी बेटुआ को तो करेजा फाट जाता होगा, नहीं कब सुधरी। हर दिन दुख होता है ना, पीड़ा होती है ना। इसलिए कहता हूं कि आप नहीं सुधार सकती। कल बताया कि कल कैसे बेटे बेटे की खेती करेंगे, वहां से गलती सुधारिए। दूसरा, बच्चा खुचा जो रह जाएगा तब हमारे पास लाइए। पहले आप खेती सही से करिए, फिर हमारे पास रहिए, फिर बच्चा खुचा हम सुधारेंगे। पहले ही बेनवा गड़बड़ कह दे बता, हम कैसे सुधार? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो नहलाना, धुलाना, मालिश करना, पहले प्रसाद चढ़ाना माता पिता को। पादानंद धोवनी ने चो, हाँ, बांधती नहीं कहे ऊपर राखें, गारी दे तो न मानस माखे। उनकी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। गाली पकड़ भी देवे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका गाली भी अमृत हो जाता है। अरे तुम तो गाली उसका भी खा लेते हो जिससे अभी 4 दिन के लिए मिले हो, कहते हो फनवे से बतियाते हो। बार बार फोन आएगा, कहे अरे तू क्या मुझे बार बार फोन करता है, ये है वो है, कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाएगी। तो फिर कहेगा अरे तुम जब बोलती हो ना तो फूल झड़ता है, फूल बाहर आ जाती, घटा छा जाती, समा बंध जाता। अब मम्मी पापा बोल दें तो गोली लग जाती है। जिसने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अरे जिसकी दी हुई मोबाइल से बतिया रहा है उसी की वाणी उसे कड़वी लगती है। ऐसा बेटा ना पैदा करिए। इस बेटे को सिखाइए कि ऐसा करना ठीक नहीं। बहुत बात है, बहुत कुछ कहना है, बहुत विलंब हो रहा है।
माता पिता के ऊपर तो मुझे लगता है कि आप 3 दिन की कथा माता पिता के ऊपर भी पर्याप्त नहीं होगी। मुझे कहना होगा तो 3 दिन भी कम पड़ेगा। अगर मुझे माता पिता की महिमा बतानी हो तो 3 दिन कम पड़ेंगे, 3 दिन। और 3 दिन में हम बुद्ध चरित्र कैसे कहें जो अथाह सागर है। तो कम से कम अगले वर्ष के लिए आप बड़ी कथा लगाएं। तो आज मैं आपसे जाते जाते कुछ वचन लेकर के जाना चाहता हूं। पैसा नहीं मांग रहा हूं। धर्म सुना है तो दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा? हाथ उठाएं कितने लोग हैं जो लाल साग खाना बंद कर देंगे। जल तोरई, पक्षी फल सब एक के साथ हाथ उठाएं, वचन दीजिए। माताएं, मांस मछली कितने लोग खाना बंद कर देंगे? समझ में आ रहा? हाथ उठाएं, हमको वचन दीजिए, वचन। देखिए, वचन देकर के अगर पालन नहीं किया तो जान लेना बड़ा नुकसान होगा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम बड़े अच्छे भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं। हाँ, और जितने भंते हमारे बैठे हैं ना कम उम्र के, ये सब खतरनाक हैं। अगर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी सजा है। देखिए, हम छोटे हैं, उम्र में कम है, ऐसा समझ करके कभी व्यवहार मत करना। भगवान बुद्ध के समय की घटना है, लंबी कथा है, 60 में बताता हूं कि 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन सी 4 चीजें? चत्तारुखो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन? आज्ञी खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। उर्गो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। खतियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्खु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। ये 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन? अग्नि छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी सी आग लगती है घर में तो कोई आग का गोला फेंक जाता है कि छोटी सी चिंगारी से ही लगती है? हाँ? तो इसलिए आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी आग क्या कर लेगी? तो भैया खोलो गैस सिलेंडर, मारो माचिस, क्या कर लेगी पता चल जाएगा। हाँ? तो आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी आगे हैं उस छोटी से ही पैदा होती हैं। और उर्गो खो महाराजो दहरा तो न उन्या तब्बा। सांप छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ा वाला अजगर ज्यादा विषधर होता है कि कौन सा वाला? छोटा वाला ना। तो छोटा है ये क्या कर लेगा ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, अंगूर भर, वो काट लें तो लोग कहते हैं कि लहर ही नहीं आती है ना। खत्तियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। राजा छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम उम्र का राजा है तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान लोग कहाँ ज्यादा सोचते विचारते हैं। बूढ़ा होगा 50-60 साल का, कोई फैसला देना होगा तो सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। जवान होगा तो अच्छा इसने चोरी की, फांसी लगा दो, गला काट दो, यही कहेगा ना। बूढ़ा तो समझदार होगा, सोच समझ करके निर्णय देगा। इसलिए राजा छोटा है, राजा की कुर्सी पे बैठा है ऐसा छोटा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ? और अंत में कहा भिक्षु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु यानी प्रवज्जित, भिक्षु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम छोटे छोटे बैठे हैं ना, ये छोटे वाले बनते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, के ना दिखाई देता हूं, दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ? छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रह्मचर्य बल अधिक है। जवान भिक्षु का ब्रह्मचर्य बल अधिक है।
बुढ़ापे में जो सन्यासी होता वो तो पहले ही उसकी काम वासना सब कुछ पहले ही जीरो हो जाती है, वो क्या कुछ करेगा। लेकिन जवान है तो काम की वासना की अग्नि चलती है, उसके ऊपर धर्म का जल छिड़क करके भयंकर अग्नि को वो बुझाता है, उसका सामर्थ्य बड़ा। तो बताइए, जैसे कोई छोटी दूर में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा, कि जो पूरे मऊ में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा? कौन बड़ा? जो पूरे मऊ में आग लगे वही ना। इसी प्रकार से जो जवान भिक्षु होता है, कम उम्र का भिक्षु होता है, उसके भीतर वासना की विकारों की अग्नि जलती है, लेकिन वो धर्म का जल छिड़क करके उनके ऊपर नियंत्रण करता है। तो इसलिए परम पुरुषार्थी परम बलवान होता है। अगर नाराज हुआ ना तो अक्के दुई पीढ़ी ना है, न जाने कितना नक कटा कन कटा टेढ़ा मेढ़ा कुल पैदा हुए। हमने कल बताया ना कि पाप कटवाने के लिए आते हो ना, सब्बंग अपराधं क्षमतु में बनते। जब तुम्हारा अपराध क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपराध लादने की कितनी क्षमता होगी समझिए। हाँ, अपराध काट सकते हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फाइल खत्म होती है जल्दी ना, बहुत चलती है। FIR हो गया तो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, यह हरियन से उधरियन कर देंगे। इनका काटे हैं ना अपराधं क्षमतु में, इनका क्षमा किए, इतना अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से लाल साग नहीं खाएंगे। अब हाथ उठाइए, अब हिम्मत है तो हाथ उठाइए, जोर से उठाइए। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधेरा भी है, अब थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कहे हैं तो पालन करना है। हाँ, कहे हैं तो पालन करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध की पूजा करनी है। क्या करनी है? अपने घरों में बुद्ध को स्थापित करेंगे। जब शांति के दूत भगवान आएंगे तो घर में शांति आएगी, पड़ोस में शांति आएगी, पूरे गांव में, मोहल्ले में, प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में शांति फैलेगी। तो पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने यहाँ से करनी पड़ेगी। ज्ञान का दीपक पहले कहाँ से जलाना पड़ेगा? अपने यहाँ से जलाना पड़ेगा। दूसरों को शांति तभी मिलेगी। इसलिए प्रण करें। कितने लोग हैं जो ये प्रण करते हैं कि अब से हम बुद्ध की पूजा करेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जिसके घर में विहार ना हो, लोग करोड़ों करोड़ों की हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा भगवान बुद्ध का विहार नहीं बना पाते, मंदिर नहीं बना पाते। उतने में पूरा पैसा कम पड़ने लगता है। हमसे मांग लेना। अच्छा, हम जाएंगे कटोरा लेके मांग आएंगे सबसे, कहेंगे दो भैया, हाउ IAS अधिकारी हो, करे पैसा का कमी पड़त हो, हम मांग के दे देंगे, बनवा लेना। हाँ, तो एक छोटा सा विहार बनवाएं दाहिने तरफ अपने घर के, कि जो भी जाए उसको बुद्ध का दर्शन हो, शांति के अग्रदूत भगवान का दर्शन हो। क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभो लोके, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का शब्द सुनना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानंग उपादो, उनका उत्पन्न होना तो और भी दुर्लभ है। इसलिए घर घर बुद्ध क्या हो? घर घर में बुद्ध हो, तभी शांति आएगी। ठीक है, बुद्ध की पूजा करेंगे। तीसरा क्या? हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक है, माता पिता की सेवा करेंगे। किसकी? कैसे करना है? प्रणाम करके ही नहीं करना। घर से बाहर निकलिए तो घर के जीवित देवी देवताओं को प्रणाम करिए। अरे जब भंते के आने पे प्रणाम करते हो, जाने पे प्रणाम करते हो, सुबह उठते ही प्रणाम करते हो, अपनी मम्मी पापा को नहीं कर सकते? हाँ,
बनते तो दूर के हैं। जिसने आपको जन्म दिया उसको प्रणाम करने में लज्जा आती है? हाँ, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद ये ना हो कि आज सुबह प्रणाम किया दोपहर को गाली देने लगे, ऐसा भी नहीं, पूरा सम्मान। क्योंकि घर में देवी देवताओं का अगर अपमान होगा तो समझ लेना कि आपके घर में शांति का वास नहीं होगा। अक्सर लोगों के घर में कभी टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, अंधा, ऐसा तैसा बच्चा पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया गरीबी थी, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन गहरे से समझेंगे आप तो वो उसी गर्भ में क्यों गया टेढ़ा मेढ़ा पैदा होने के लिए? पुण्य करता तो किसी धनवान के घर में जाता नहीं। तो दोनों का पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है, जन्म लेने वाले का भी पुण्य कम है। कभी कभी तो ज्यादातर तो धनवानों के घर में भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है। इसलिए पुण्य अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक करें। हम यहां देखते हैं कि हॉस्पिटल चले जाए तो दुनिया लगती कि पूरी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। यही बगल में जहां मैं रह रहा हूं श्रीलंका में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। इतना 50 ठो बेड हैं तो मुश्किल से 10 ठो पेशेंट होंगे। यहां 100 बेड है तो 1000 लाइन में खड़े हैं। जबकि भारत में ही सारी दवाइयां बनती, यहां से जो है श्रीलंका भेजी जाती है। कोई बीमार हुआ तो यहीं से उपचार होता, यहीं पैदा हो रही तो भी यहीं सबसे अधिक रोगी हैं। कारण क्या है? बहुत लंबा कारण है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना? धर्म से ही जुड़ा हुआ है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद शास्त्र में, जिससे पूरा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, अष्टांग हृदय में कहा गया। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए सारा का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई बनाने वाले आचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये जानते नहीं कि दवाई खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। अभी तो कैसे स्वस्थ होंगे? सुखं च न विना धर्मा। क्या कहा? सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। सुख बिना धर्म के नहीं आता, शरीर बिना धर्म के निरोगी नहीं होता। हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, इनसे पूछिए, इनका होम्योपैथ कह रहा है कि सारी बीमारी मन से ही पैदा होती है। ठीक करना है तो पहले मन ठीक कर लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, अब देखो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मन में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हृदय संभाल नहीं पाया, कलेजा फट गया। लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। भैया कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहा। कबीरदास कहते हैं कि जो जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आप ही को क्यों शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा, कोलेस्ट्रॉल हो रहा? क्यों जाकर के संग्रह हो जा रहा? क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। मन संग्रह करना सीख रहा है तो बाहरवा नहीं हो रहा तो कम से कम अंदर में शुगर इकट्ठा कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर लेगा और फिर क्या बना देगा? बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बुद्ध कबीर भी यही कहते हैं कि जो जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका चलाते हैं ना, नौका में रिस रिस के पानी आता है, अगर आप उसे उलीचेंगे नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो काम क्या है? नौका ठीक से चलती रहे तो पानी क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, बाल्टी से उलीचिए चाहे हाथ से उलीचिए, लेकिन निकालिए, नौका को खाली करिए। खाली नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। तो ज्यों जल बाढ़े नाव में, नाव में जल बढ़ता है तो ऐसे खाली करें। वैसे ही घर में बाढ़े दाम, घर में आपके क्या बढ़ रहा है? दाम। बहुत सारे लोग हैं धनवान, इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया।
गरीब लोगों ने तो बल्कि दे ही दिया, धनवानों ने नहीं दिया। 100, 200, 500, 1000 दिया होगा। करोड़ों की संपत्ति धर्म के लिए कितना दे रहे हैं? हाँ, अहिरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई होता, अहिर जाति मत समझिएगा, अहिरन माने निहाई, जिस पे रख के पीटा जाता है। तो जो इसे जाति से ना जोड़िएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आप लोहार के पास जाएंगे, उसकी निहाई कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। अगर उसकी निहाई से सुई बनाना हो तो कितनी सुई बनेंगी? लाखों। कितनी? लाखों। कहते हैं कि लोग कमाते कितना है? निहाई जितना। दान कितना करते हैं? सुई जितना। अहिरन की चोरी करे, अभी चोरी ही तो है। सबमह सब कर भाग सम, सममह सब उपभोग, उपभोग ही पर भाग जे चोर अहाँ ये लोग। बुद्ध पहले ही कह रहे हैं कि भैया इस संसार की धरा पे समस्त प्राणियों का अधिकार है। ये बात अलग है तुमने बल से ज्यादा ग्रहण कर लिया और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में कोई, आपके बगल में कोई पड़ोसी गरीब है तो आपको उठाना चाहिए, और पड़ोसी अगर गरीब है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए जो इसके ऊपर उपकार कर रहा है। नहीं भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर उपकार इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा आपकी चापलूसी करता बैठे, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं। तो भैया तुम रह दो, चापलूसी करवाना है तो कहीं देर देना, नाम लिखवा लेना, हाँ, और नाम बुलवा लेना, फला आदमी इतना दान दिया। तो अपने उस पुण्य का तुमने लेबल लगवा लिया। अब पुण्य क्या मिलेगा? जो दान दिया उसका क्या लगवा लिया? लेबल। ये बुद्ध विहार बनवाया, 1 लाख रुपया दान दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका? मेरा। तो भैया जो तूने दान दिया, जितनी बार लोग पढ़ेंगे 1 रुपया कम में होता रहेगा उसमें, तुमको नहीं जाने वाला है। हाँ, अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है? सुई जितना, और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर भी, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ, ऊंचा देख के, हाँ, कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ, लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करके तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार। हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गम्मो, गम्मो माने गंवार। क्या कहा? गम्मो। ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो 12वां अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा, मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दाने कर दो, नहीं, मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टुका माही सो टुक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुका में से टुका दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं? साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथि कहीं कबीर, उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलेचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है, अभी सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी,
और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था, कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर? हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया? कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया? कुछ तो किया है। हो सकता है बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों 2 लाख 20 लाख करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। राजा डांड ले तपनी जब ही, अधर्म धनावत पुनि जब ही। और आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है? मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे? चलो आओ इधर दो। ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई। ठीक ठीक रहेंगे, फिर ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि 4 लाख रुपया गई। हाँ, आगे लगे कि चोर सतावे, या घर के। बहुत बातें, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुखं च न बिना धर्म। आयुर्वेद के डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। धर्म क्या है? धारणा धर्म, स्वलक्षण गुणादि धारणा धर्म, जिसे बुद्ध पाली में कहते हैं अत्तनो स्वभावं धारेति धम्मो, जो अपने स्वभाव को धारण करे। जैसे मनुष्य मनुष्यता को धारण करता है, वो उसका धर्म हो गया। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, मानव मानव का धर्म है, जोड़ने का धर्म है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने वाला काम बंद करिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं, जोड़ने वाला काम करिए। ये भगवान बुद्ध का धर्म है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। कोई सिंदूर लगाना नहीं बंद कर रही तो गाली मत दीजिए, उसे समझाइए। आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझेगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखिए सतनत पुतनत उखाड़ करके फेंक देंगे आपको। तो भैया तुम्हारे सिंदूर हटाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा होता कि तुम लगाए रखते, लेकिन ठीक रहते। ये बाहरी आवरणों से भगवान बुद्ध का धर्म ज्यादा नहीं देखा जाता। तो 3 चीज मैंने आपसे मांगा, क्या देना पड़ेगा, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, देना पड़ेगा। क्या? आज से आप ये जो भोजन है ना, आप वेनसांग फाहियान चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण करिए, पढ़िए। उसमें वर्णन मिल रहा है कि उस समय लोग मांस खाते थे। कौन लोग मांस खाते थे? जो अधम नीच लोग हैं वो मांस खाते हैं। जो अच्छे भिक्षु जन हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मांस नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी यात्री का यात्रा विवरण पढ़िए, जो उसने अपना आंखों देखा, लिखा है विवरण में। मांस कौन खाता? अधम नीच लोग। मांस कौन नहीं खाता? ज्ञानी, बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले। और आज बुद्ध के मानने वाले सबसे अधिक शराबी, जुआरी, गंजेरी होते जा रहे हैं। भैया छोड़ो, सीखो, भगवान के असली धर्म को जानिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझिए। यहीं आने के बाद आपका कल्याण होने वाला है, यहीं आने के बाद आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, गुरु हैं। तो आपके जो अशुद्ध भोजन है उसे दूर करना है। दूसरा, भगवान बुद्ध को स्थापित करके, जिसके घर में नहीं है उसे स्थापित करना है। ध्यान रखना, बेटा खातिर एक तो कमरा बनवा दिए, भगवान के लिए नहीं। हाँ, बिटिया के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हाँ, लेकिन भगवान के लिए इतना छोटा सा नहीं बना पाते। और कहते बैठते जाने बूझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा मैं नहीं कुछ कहूंगा, कबीरदास कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देखो साधो जग बौराना, देखो
हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। ये संसार बौरा गया है, पगला गया है, सच कहने पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगता है? कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोए, कामी क्रोधी मस्खरा, तीनही का आदर होए। आदर किसका हो रहा है आजकल? कोई बनते कामी है, क्रोधी है, मस्खरा। आइए आइए उपासक जी आइए, कार्यक्रम में नाम लिख दिया, हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में। अब वो भंते अच्छा लगेगा, बड़ा काम कर रहे हैं भंते जी।